यस, सो मैं क्विकली रिकैप करवाना चाहूँगा। ये क्लोरीन है with AlCl3 and heat, and then the other reaction is with nitric acid HNO3 and catalyst is sulfuric acid or 55 degree Celsius temperature या heat under reflux, and then alkylation के लिए okay, this is CH3 और इसको generally कर लें, generally let us say halogenoalkane, okay, RCl. The catalyst is AlCl3 and AlCl3 and heat, and the last one was acylation के लिए, this is acyl chloride. लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि दिस इज एसाइल क्लोराइड। जब कार्बोक्सिलिक का OH is replaced with the Cl, so this compound is acyl chloride. This is acyl chloride. So the catalyst is AlCl3 and condition is heat. जी बेटा मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेंगे? The very first one is will be chlorobenzene and HCl. ठीक है? The next one will be nitrobenzene plus water is the byproduct. The third one will be HCl is byproduct and alkyl group will attach on benzene. And the fourth one is HCl is the byproduct and acyl group will attach. ये हमने last class में पढ़ा था. Now these four reactions, 1, 2, 3 and 4. In these four reactions are electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions. जब भी बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो किसी ग्रुप से, जब भी बेंजीन का कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए with any other group, then such reaction will be considered as electrophilic substitution reaction. ठीक है? अच्छा, now we need to understand the mechanism. ठीक है? ये तो रिवीजन थी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. And now mechanism. So which mechanism to discuss? Electrophilic substitution mechanism हमने समझना है कि कैसे है ये मैकेनिज्म. ओके, सो लेट्स से अगर रिएक्शन हो, फर्स्ट रिएक्शन को ट्रेस करते हैं. दिस इज रिएक्शन बेंजीन अपॉन रिएक्शन विद ब्रोमीन. तो बेटा ब्रोमीन के केस में कैटलिस्ट विल बी AlBr3. हाँ, AlBr3 और हीट, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr. अब ये रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म ट्रेस करना, इसका मैकेनिज्म बनाना. ओके, अच्छा बेटा मैकेनिज्म का जो वेरी फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि दिस Br2 will react with this catalyst AlBr3 and we will get AlBr4 whole negative plus Br positive. अब ये कैसे हुआ? Any idea? कि how एल्यूमिनियम से के साथ अटैच हो गया. अच्छा, ये देखो ब्रोमीन इज लाइक दिस ना, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर है. एल्यूमिनियम यू नो ग्रुप 13 से है, तो एल्यूमिनियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 ब्रोमीन हेयर, 1 ब्रोमीन हेयर एंड 1 ब्रोमीन हेयर. तो अब आप नोटिस करें कि एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल कंप्लीट है या नहीं? नहीं सर, फिर डेटिव बॉन्ड बना देगा. हाँ, एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है. अब व्हाट हैपेंस, एल्यूमिनियम की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है ना ब्रोमीन ब्रोमीन का, ये हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा. ठीक है, दिस वेरी बॉन्ड विल ब्रेक हेट्रोलिटिकली. तो ये बनेगा, लेफ्ट साइड वाला बनेगा ब्रोमीन पॉजिटिव और राइट साइड वाले बनेगा ब्रोमीन नेगेटिव.
अब वो जो बॉन्ड पेयर है वो ब्रोमीन नेगेटिव में आ जाएगा। जो Br बॉन्ड है ये हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा इस कैटलिस्ट की वजह से, तो यू विल गेट Br नेगेटिव। ठीक है, अब जो Br नेगेटिव है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स डेटिव बॉन्ड बनाएंगे इधर एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, जब डेटिव बॉन्ड बनाएंगे तो दैट विल बी लाइक दिस इज Br नेगेटिव विद 2 इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग डेटिव बॉन्ड विद Al, जिसके ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स हैं 3 ब्रोमीन के साथ, और प्लस Br पॉजिटिव। राइट, तो इस तरह से यू विल कम टू नो कि ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है आपको मेंशन करनी है जब आप मैकेनिज्म ट्रेस करोगे। अब इसमें जो Br पॉजिटिव है ना, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इज पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव पार्टिकल। पार्शियल पॉजिटिव सेंटर या पॉजिटिव पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इस स्टेप 1 में इलेक्ट्रोफाइल इज प्रोड्यूस्ड। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल होता है पार्शियल पॉजिटिव सेंटर। इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन्स को लाइक करे। ठीक है, ये रिवीजन है कि इलेक्ट्रोफाइल is positively charged center, positive center या partial positive center will be electrophile. For example, आपको कार्बोकेटाइन सुना है ना आपने? कार्बोकेटाइन, दिस इज कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन में ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। जिस पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये Br पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोफाइल है। जी बेटा? सर मेटल भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है? मेटल आयन इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। सही है सर। ठीक है, मेटल पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तब वो हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इलेक्ट्रोफाइल इज अ पार्टिकल विच लाइक्स इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को तो वही लाइक करेगा ना जो पॉजिटिवली चार्ज हो। और इसके अगेंस्ट आपको ये भी रिवाइज होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? नेगेटिव सेंटर। हाँ नहीं, न्यूक्लियोफाइल को इस तरह डिफाइन करो, पार्टिकल विद लोन इलेक्ट्रॉन पेयर। पार्टिकल विद लोन इलेक्ट्रॉन पेयर इज न्यूक्लियोफाइल। जैसे OH में लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। जैसे CN तो कार्बन पे लोन पेयर, ये न्यूक्लियोफाइल है। जैसे क्लोरो ये लोन पेयर है, या क्लोराइड ये लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल में लोन पेयर होगा। ठीक है, ओके। अब वंस अगेन बेटा मैं मैकेनिज्म वापस आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। लेट्स से गो टू द नेक्स्ट पेज। जी बेटा? न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल हो सकता है लेकिन उसमें लोन पे हो। हाँ यस, H2O और अमोनिया ये भी न्यूक्लियोफाइल कंसिडर होते हैं। ठीक है हो सकता है। मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म पे वापस आते हैं। ठीक है बेटा, मैंने क्या बताया था? पहला स्टेप, Br2 जब रिएक्ट करेगा AlBr3 से, अभी हमने क्या डिस्कस किया, इससे क्या बनेगा? AlBr4 पॉजिटिव नेगेटिव, AlBr4 होल नेगेटिव प्लस Br पॉजिटिव। Br positive. Now this Br positive is electrophile, right? अच्छा, ना बेटा जो स्टेप 2 है, तो स्टेप 2 गौर से सुने। ठीक है, दिस इज बेंजीन। बेंजीन में जो ये इनसाइड रिंग है, ये रिंग किसको शो करता है? पाई बॉन्ड। हाँ, बेंजीन में जो रिंग है इनसाइड, ये पाई बॉन्ड को शो करता है। और इसके पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? और ये है Br पॉजिटिव। ठीक है, ओके। तो बेंजीन के अंदर जो ये रिंग है, इट रिप्रेजेंट 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब 6 में से
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वो अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, क्या हो रहा है बेटा, आउट ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स will attack on electrophile. 2 pi electrons will attack on electrophile. ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 में से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वो अटैक करेंगे बी आर पॉजिटिव पे। अच्छा, अब जो बेंजीन का जो रिंग है ना वो रप्चर हो जाएगा लाइक दिस। बेंजीन का जो रिंग है वो रप्चर हो जाएगा। क्यों रप्चर हुआ? इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फोर। बेंजीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब फोर। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इस रिंग में? 6। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स किधर गए? बाकी बी 2 इलेक्ट्रॉन्स ने इधर अटैक किया बी आर पॉजिटिव पे। तो अब ये बी आर पॉजिटिव किसी भी एक कार्बन पे अटैच हो जाएगा, किसी भी। ऑल कार्बन ऑफ बेंजीन आर सिमेट्रिक। ठीक है, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो यहां हैं, वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। जो रिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहां इस बॉन्ड में आ गए। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा? बी आर पे पॉजिटिव साइन होगा। बी आर पे अब नहीं होगा पॉजिटिव, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहा है ना। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बी आर के पॉजिटिव को रिमूव कर देगा। ठीक है, और सही है, रिंग के अंदर प्लस लिखना जरूरी है। हाँ, रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना। सही है सर। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, उन्होंने अटैक किया। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो हम शो कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को शो कर रहे हैं। राइट, और कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं और सर। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट में ये होना है कि बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स पाई बॉन्ड। तो बेंजीन ने अपने पाई बॉन्ड को रिकवर करना है। बेंजीन ने अपने पाई बॉन्ड को रिकवर करना है। तो देखो इधर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो है ना, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच है। व्हाट विल हैपन कि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स विल अगेन ट्रांसफर टू दिस रिंग। तो अब स्टेप 2 में क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड will break and bond pair will shift to benzene to recover pi bond, to recover pi bond। ठीक है, तो अब ये ऐसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके रिंग रिकवर होगा, बी आर अटैच रहेगा और H पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि ये वाला जो H है ना ये रिमूव होगा और जो बॉन्ड पेयर है वो बेंजीन में ट्रांसफर होगा, सो दैट के पाई बॉन्ड रिकवर हो। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। एनी क्वेश्चन? सर आप कैटलिस्ट रिकवर नहीं कराएंगे? हाँ करवाऊंगा, स्टेप 3 में करवाऊंगा, लेकिन अभी तक कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। अच्छा, अब बेटा ये जो H प्लस बना है, ये H प्लस, और अब और ये जो नेगेटिव आयन बना था स्टेप 1 में, इनका रिएक्शन होगा। ठीक है, ये जो H प्लस है, अब H plus will combine with this AlBr था, AlBr4 नेगेटिव। ठीक है,
ये Br4 नेगेटिव और H प्लस से बेटा क्या बनेगा? दिस H विल पिक वन ऑफ द Br टू मेक HBr और प्लस AlBr3। AlBr3 को हम बोलेंगे कैटलिस्ट रिकवर्ड, because catalyst has to recover at the end of reaction. This is the mechanism of electrophilic substitution reaction of benzene with bromine. ठीक है, मैं दूसरे रिएक्शंस के लिए भी करवा देता हूं सो दैट आपको यू फील कॉन्फिडेंट। ठीक है बेटा, ये वंस अगेन देखें, कोई दूसरा रिएक्शन लें। ठीक है, ये देखें, लेट से अगर रिएक्शन ये है कि दिस इज बेंजीन and this is chloromethane और catalyst is AlCl3 heat। जी बेटा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्लोरोबेंजीन। One of the hydrogen from benzene and this Cl will make HCl। ठीक है, and this methyl will be attached to benzene। ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी। एल्काइलेशन, एल्काइल विल बी अटैच्ड ऑन बेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन है और इसका मैकेनिज्म ट्रेस करना है। यस, कैसे मैकेनिज्म ट्रेस करें इसका? सर पहले AlCl3। हाँ, ये क्लोरोमीथेन पहले स्टेज में आप ये कर लें, AlCl3। उसी तरह जिस तरह पिछले रिएक्शन में मैंने बताया कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, इट विल ब्रेक लाइक दिस। तो जो Cl है वो विल कंबाइन विद AlCl3 टू मेक AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, एंड प्लस CH3 positive will be formed. And this CH3 positive is electrophile. बेटा ये रिएक्शन क्लियर है या मैं डिटेल से ये समझाऊं? पीछे मैं समझा चुका हूं इसी रिएक्शन को। क्लियर है सर। Al को देखो, Al के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, लाइक दिस। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है AlCl3 में Al का, तो ये दूसरा बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस। CCl बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस, तो ये डेटिव बॉन्ड इधर बनाएगा। ठीक है, तो AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा और CH3 पॉजिटिव बन जाएगा। राइट, सो ये फर्स्ट स्टेज में तो दिस थिंग हैपेंड। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेज में बेटा क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन CH3 पॉजिटिव बेंजीन से अटैच होगा। नेक्स्ट स्टेज में आप बेंजीन को लें और ये इलेक्ट्रोफाइल लें। इलेक्ट्रोफाइल इज CH3 पॉजिटिव। दिस इज स्टेप 1 और फिर देन स्टेप 2। तो स्टेप 1 में बेटा ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन रिंग विल बी रप्चर्ड। रिंग रप्चर होगा और रिंग बेंजीन विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसलिए पॉजिटिव चार्ज प्लेस करें। एंड दिस मिथाइल विल बी अटैच्ड टू एनी कार्बन। ठीक है, ये जो पार्टिकल बना, दिस इज इंटरमीडिएट। दिस इज इंटरमीडिएट। अच्छा, अब उसके बाद द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर्ड टू बेंजीन के पाई बॉन्ड रिकवर हो। ये पाई बॉन्ड रिकवर हुआ, ये मिथाइल अपनी जगह पे अटैच है एंड H प्लस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अब इसको देखो, पहले स्टेज में क्या हुआ कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक किया। ठीक है, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल, पहले स्टेज में अटैक हुआ। दूसरे स्टेज में इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, और पहले स्टेप के बाद सॉरी इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। और फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ
bond broken, and pi bond is recovered. ठीक है, pi bond या benzene ring is recovered, pi bond recovered या ring recovered. याद रहेगा कि दो स्टेजेस, दो स्टेप्स. ठीक है. एंड देन बेटा ये जो H प्लस फॉर्म हुआ है, दिस H प्लस, ये क्या करेगा? H प्लस विल कंबाइन विद AlCl4 नेगेटिव, तो इससे बनेगा HCl एंड AlCl3. आई होप कि ये तीनों स्टेजेस आपको याद रहेंगे. ये आपने एरो बनाया स्टेप 2 में, दो वो लगाने हैं? कौन से, ये वाले? नहीं सर, ये जो CH3 पे लगे। ये करली एरो, जी। करली एरो मस्ट है बेटा. करली एरो के बगैर आपकी डिडक्शन होगी. करली एरो ही तो बता रहे हैं कि किस तरह से कौन किस पे अटैक कर रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये सारा करली एरो से पता लगता है. तो इसलिए करली एरो बिल्कुल मस्ट है, मस्ट पार्ट ऑफ मैकेनिज्म. सो यू हैव टू मेंशन करली एरोज. और सर ये स्लो स्टेप वगैरह? हाँ, पहला स्टेप स्लो होता है क्योंकि इसमें, और दूसरा स्टेप चूंकि पाई बॉन्ड की रिकवरी है, पहले स्टेप में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरा स्टेप फास्ट है, उसमें पाई बॉन्ड रिकवर होता है. बेंजीन असल में स्टेबल है ड्यू टू दीज डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स. इस वजह से बेंजीन अपने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिकवर करता है, इस पाई बॉन्ड को रिकवर करता है स्टेप 2 में. जी, और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है. अच्छा, एक और भी मैं करवा देता हूं. ठीक है बेटा, ये देखें कि अगर के ये रिएक्शन हो, 4 रिएक्शन है, तो चारों का मैकेनिज्म, चारों में से किसी का भी पूछ सकते हैं आपसे. ये बेंजीन है, और अगर इसकी नाइट्रिक एसिड से करें हम, इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे बेटा? नाइट्रोबेंजीन। 55 डिग्री सेल्सियस क्या बनेगा? नाइट्रो बेंजीन प्लस वाटर. ये रिएक्शन है. ठीक है, और अब इसका मैकेनिज्म ट्रेस करना है, इसका मैकेनिज्म ट्रेस करना. तो बेटा ये नाइट्रिक एसिड, इसका स्टेज 1, जो स्टेज 1 है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल की प्रोडक्शन के लिए है. स्टेज 1 इज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. तो ये कैटलिस्ट और रिएजेंट, कैटलिस्ट एंड रिएजेंट, वो इलेक्ट्रोफाइल डेवलप करते हैं. ये देखो ऊपर मैं ले जाऊं फिर, बेटा इसमें कैटलिस्ट कौन सा है? ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है, ये रिएजेंट है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है. तो ये स्टेज 1 जो मैं लिखवा रहा हूं, ये इलेक्ट्रोफाइल की प्रोडक्शन के लिए है, और फिर एंड में कैटलिस्ट रिकवर हो जाता है स्टेज 3 में. ये इक्वेशन बेटा आपको याद रखनी है. ठीक है, आपसे पूछेंगे. इससे बनेगा HSO4 नेगेटिव प्लस H2O प्लस NO2 पॉजिटिव. NO2 पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल. ये मैं समझाऊं आपको कैसे बना. देखो, जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये डिसोसिएट हो सकता है इस तरह H प्लस में और HSO4 नेगेटिव में. हो सकता है ना, आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन सल्फेट आयन. ठीक है, और ये जो HNO3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HO एंड NO2. राइट, ये HO इज पार्शियल नेगेटिव, ये NO2 इज पार्शियल पॉजिटिव. अब आगे क्या होगा? ये HO और ये H प्लस,
इससे क्या बनेगा? इस HO और इस H प्लस से क्या बनेगा? H2O। ठीक है, और पीछे क्या रह गया? HSO4। और फिर क्या है? NO2। अब NO2 इज एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल। एनी क्वेश्चन? इधर। अच्छा, अब नाउ इसके स्टेज 2 पे आए। सर एक्स्ट्रा थोड़ा ऊपर जा सकते हैं? जी जी बेटा, ये लें बेटा। ये जो स्लाइड्स हैं ये भी मैं शेयर करता हूँ जिन पे मैं लिख रहा हूँ। ये बात आप लोगों को पता है, जो जिस पे मैं लिख रहा हूँ ये भी मैं शेयर करता हूँ। गूगल क्लासरूम में आपको मिलेंगी ये स्लाइड्स जिन पे मैं लिख रहा होता हूँ। जी दानियाल, जब आप लिख लें तो बताएं। जी ठीक है, हो गया। हो गया, ओके ओके। अब बेटा, अब बताओ मैकेनिज्म कैसे ट्रेस करना है। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास NO2 बना है। लीजिए बेंजीन। बेंजीन के कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल इस केस, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल इस केस में क्या है? NO2 है। तो अब क्या होगा? 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे NO2 पे? सर 2 करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, और ये स्टेप 1 होगा। तो जब ये अटैक होगा तो व्हाट हैपेंस टू डीलोकलाइज रिंग? रिंग विल बी रप्चर्ड, और बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज शो कर रहे हैं। दिस इज इंटरमीडिएट, ठीक है। और NO2 विल बी अटैच्ड टू कार्बन ऑफ बेंजीन। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 के बाद इंटरमीडिएट बनना है। अब बताओ क्या होगा बेटा स्टेप 2 में? व्हाट विल हैपन इन स्टेप 2? सर वो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएंगे। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर टू बेंजीन के पाई बॉन्ड रिकवर हो, ठीक है। पाई बॉन्ड रिकवर हो जाएगा और H प्लस अलग हो जाएगा, और नाइट्रो विल रिमेन अटैच टू बेंजीन। सो यू विल गेट नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। और H प्लस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। अच्छा, अब कोई कोई बेटा और बच्चा बताए कि ये H प्लस अब किस से कंबाइन होगा? HSO4 से। जी आवाज नहीं आ रही बेटा। HSO4 से सर। हाँ, शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड। ये H प्लस अब कंबाइन होगा इससे, जो कैटलिस्ट से बनता है, HSO4 से। HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव स्टेज 1 में फॉर्म हुआ था, एंड यू विल गेट H2SO4 व्हिच इज द कैटलिस्ट रिकवर्ड। दिस इज कैटलिस्ट रिकवर्ड, ठीक है। आई होप आप ये मैकेनिज्म कर सकोगे। आप अगर चाहते हो तो मैं एक दफा और कर लेता हूं, अदरवाइज विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जी बेटा, मुझे फीडबैक दीजिए। इतनी प्रैक्टिस सफिशिएंट है, या मैं जी सर। मैकेनिज्म कुछ और, कोई और रिएक्शन लेके उसका मैकेनिज्म करवाऊं आपको, विच इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? तकरीबन सारे नहीं हुए। हाँ, वो इसाइलेशन वाला रह गया है, वो आप खुद कर लेना, या बस वो मैं स्पीड से कर देता हूँ, ठीक है। ये रिएक्शन है कि दिस इज बेंजीन, और ये एसाइल क्लोराइड है। दिस इज एसाइल क्लोराइड, ठीक है। कैटलिस्ट इज AlCl3 and heat. So what happens? This Cl and one of the hydrogen from benzene and this Cl will make HCl, ठीक है। So this very acyl group will be attached. ये रिएक्शन है। अब इसके मैकेनिज्म पे आए तो यस, मैकेनिज्म में स्टेज 1 में क्या लिखना है? दिस इज रिएजेंट एंड दिस इज कैटलिस्ट। बताएं बेटा क्या बनेगा?
AlCl4 नेगेटिव, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दिस इज पार्शियल नेगेटिव, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। और नाउ दिस कार्बनल वाला जो कार्बन है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बनल वाला कार्बन का Cl चला गया है। ठीक है, दिस इज स्टेज 1। फिर स्टेज 2 में आपने बेंजीन लेना है, बेंजीन के साथ फिर न्यूक्लियोफाइल लेना है, तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा बेटा, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स में से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे। अटैक इस पॉजिटिव चार्ज पे आप करवाया करो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे अटैक करवाते हैं, थोड़ा सा मेक्स कॉमन सेंस, कुछ बच्चे यूं बस करा के छोड़ देते हैं। जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस कर्ली एरो, ये वाला इस तरह का कर्ली एरो गलत होगा, ठीक है। बाकायदा इसको लाओ, पॉजिटिव चार्ज तक हेड को मेंशन करो। ये स्टेप 1 है। व्हाट विल हैपन टू डीलोकलाइज रिंग, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, रिंग रप्चर हो जाएगा, और इधर जो है कार्बन अटैच होगा। ये इंटरमीडिएट है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अब ब्रेक होना है स्टेप 2 में। तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के विल ट्रांसफर देयर, दिस इज स्टेप 2। जी जी, हेलो। जी सर। अच्छा बेटा, यही है सब? यस सर, स्क्रीन नहीं ओके, आ रही। स्क्रीन एक मिनट में ले आता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग है। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है। स्क्रीन बेटा मैं शेयर कर लेता हूँ। सॉरी, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, ठीक है बेटा, स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके, अच्छा। now beta, the next concept is methyl benzene. Next concept is methyl benzene. Okay, methyl benzene. अच्छा, now methyl benzene is like this. This is methyl benzene. ठीक है। अच्छा, अब मिथाइल बेंजीन के रिएक्शंस को हमने पढ़ना है। तो मिथाइल बेंजीन के 2 तरह के रिएक्शंस हैं, ठीक है। एक वो रिएक्शंस हैं जिसमें ये साइड चेन, दिस इज साइड चेन, ओके, दिस मिथाइल इज साइड चेन। सो एक तरह के रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग साइड चेन, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 वो रिएक्शंस हैं जो जिसमें बेंजीन इन्वॉल्व होगा, रिएक्शंस
इन्वॉल्विंग बेंजीन। ठीक है, इस तरह से हम क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग साइड चेन। इसको हम ए और इसको बी कह देते हैं। दिस इज बी। तो ए इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग साइड चेन। ठीक है, मिथाइल बेंजीन के वो रिएक्शन जिसमें मिथाइल इन्वॉल्व हो, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। दो रिएक्शंस हैं। फर्स्ट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बेटा यू रिमेंबर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम एएस? फर्स्ट इज HCl से चेंज होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की कंडीशंस क्या होती हैं? UV लाइट। UV light, yes. Condition for the free radical substitution is UV light. अच्छा, अब बेसिकली होगा ये कि दिस इज मिथाइल बेंजीन, ठीक है, एंड इफ यू रिएक्ट दिस मिथाइल बेंजीन विद क्लोरीन विद हाइड्रोजन, ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में जो रिएजेंट होंगे ना वो हैलोजन होंगे, Cl2 और Br2 और I2 और F2, ये रिएजेंट होंगे। दूसरा रिएजेंट मिथाइल बेंजीन है इस केस में, और ये यूवी लाइट में रिएक्शन होगा। यस बेटा, कोई बता सकता है क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये मिथाइल का एक हाइड्रोजन, मिथाइल का एक हाइड्रोजन एक Cl को पिक करेगा एंड यू विल गेट HCl एज बाय प्रोडक्ट, एंड व्हाट विल हैपन, ये बन जाएगा CH2 एंड Cl, राइट? ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट स्टेज है। अगर ये आपको कहें कि कंटिन्यू रखें इस रिएक्शन को, तो अगर कंटिन्यू रखेंगे बेटा तो CH2Cl विल फर्दर रिएक्ट विद Cl2 इन यूवी लाइट। अब क्या बनेगा? अब एक और अब एक और हाइड्रोजन इस एक Cl से मिलके बनाएगा HCl, तो you will get this compound CHCl2। ये चेन रिएक्शन आप ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। एंड व्हाट हैपेंस, ये उस तक मूव करेगा जब तक मिथाइल के सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाते। ठीक है, फर्दर रिएक्शन करवाएं, इधर ये एंड होगा। दिस वन ऑफ द हाइड्रोजन विल पिक वन ऑफ द Cl to make HCl, and now it will end CCl3। ठीक है, लेकिन यूजुअली एग्जाम में वो आपसे वन स्टेप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की डिस्कशन ही करेंगे। पास्ट पेपर्स में आप देखोगे कि यूजुअली ये वन स्टेप डिस्कशन में रहेगा। अगर आपसे पूछें तो बाकी स्टेप्स भी आप फिर मेंशन करो, ठीक है। और अगर एक यूजुअली वो वन स्टेप तक रिस्ट्रिक्ट रखते हैं डिस्कशन को इन पास्ट पेपर्स, लेकिन अगर जाहिर है कॉन्सेप्ट तो है, कंप्लीट रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। एनी क्वेश्चन हियर? नहीं सर। अगर कि ये मिथाइल बेंजीन की जगह, अगर मिथाइल बेंजीन की जगह इथाइल बेंजीन हो, ऐसे ये है इथाइल बेंजीन, और अब अगर इसकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हम करवा दें, क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर क्या एक प्रोडक्ट बनेगा या आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनेंगे? और सर आइसोमेरिक। आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेंगे। आइसोमेरिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि ये CH2, ये CH2 और Br इस कार्बन पे अटैच हो जाए और साथ में HBr बने, ये भी पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल, और नहीं,
एंड क्योंकि ये भी बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, और दूसरे में ये CH2, सॉरी ये CH होगा एंड दिस इज CH3 प्लस HBr, दोनों ही बनेंगे। ठीक है, ये दोनों आइसोमर्स हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों आइसोमर्स हैं। ये दोनों आइसोमर्स किस रेशो में बनेंगे बेटा, किस रेशो में बनेंगे? हाँ, 3:2 में बनेंगे या नहीं? सर कैसे? 3:2 में जी, बताए कोई जी, सोचें। ये उसमें 3:2 में, उसमें तो इसलिए हाँ यस, देखो इधर 3 प्रोबेबिलिटीज है ना, इधर ब्रोमीन के लगने की। 3 हाइड्रोजन में से किसी एक को रिप्लेस करेगा ब्रोमीन, सर और वो इधर मार्कोनिकॉफ रूल की वजह से। मार्कोनिकॉफ रूल एल्कीन में अप्लाई होता है, मार्कोनिकॉफ रूल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में नहीं होता अप्लाई, वो एल्कीन में अप्लाई होता। ये देखो ना, इधर ये 3 है ना, H 3H है, तो कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं? 3 प्रोबेबिलिटीज हैं इसकी। और दरमियान वाला देखो CH2 है, 2 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को Br रिप्लेस करेगा, तो ये ठीक है सर। दो प्रोबेबिलिटीज होंगी। ये बात समझ में आ रही है? ये देखो, ये CH3 CH2 CH3, इसको अगर हम ब्रोमीन से रिएक्शन करें तो क्या प्रोडक्ट होगा यूवी लाइट में? सर बताओ। एक में तो मिडल में आएगा और एक में पहली में आएगा। हाँ, ये एक, चलो एक में मिडल में लगा लें, ठीक है, यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन, और दूसरा आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनेगा, और ये 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बनेगा। तो अब ये किस रेशो में बनेंगे? अब 2:6 प्रोडक्ट की रेशो क्या होगी? 2:6। 2:6 होगी। शाबाश, समझ आई बेटा 2:6 क्यों है? जी सर। क्योंकि 1 ब्रोमो के लिए 6 प्रोबेबिलिटीज हैं, तीन तीन हाइड्रोजन इस कार्बन पे हैं, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, 6 हाइड्रोजन है, और दरमियान में अगर Br अटैच हो तो 2 प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्लियर है बेटा सबको? जी सर। अब सर जी, अब जब आगे होगी तो 3 होंगी पॉसिबिलिटीज। सेकंड सब्स्टिट्यूशन के लिए? जी सर। हाँ, फिर ज़ाहिर अकॉर्डिंगली आप देखेंगे। अच्छा, आप कुछ मैकेनिज्म याद है बेटा? आप ये AS की रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। देखो, ये अगर रिएक्शन है, मिथाइल बेंजीन है, ठीक है, और ये क्लोरीन है और यूवी लाइट है, तो मोनो सब्स्टिट्यूएंट या मोनो सब्स्टिट्यूशन या फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इस तरह से होगी, HCl, ठीक है। इसका मैकेनिज्म याद है किसी को? कितने स्टेप्स होते थे मैकेनिज्म के? दो। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म के कितने स्टेप्स थे AS में बेटा? से नहीं याद आ रहा। हाँ, AS जैसे ही अनाउंस हुआ ना कि प्रेडिक्टेड ग्रेड होंगे, तो सब ने किताबें फेंक दी ना, और बस सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, और फिर देखा नहीं मुड़ के उन बुक्स को। अब वही सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू हैव टू रिवाइज जो AS में पढ़ी थी। इनिशिएशन, इनिशिएशन बेटा, और फिर प्रोपेगेशन, आपको याद है? इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और फिर टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप्स थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के। अब इनिशिएशन में क्या होना है कि जो हैलोजन है उसको आपने कंसिडर करना है। ये हैलोजन Cl2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड पेयर में, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। इस बॉन्ड ब्रेकिंग को क्या कहते हैं? होमोलिटिक। दिस इज होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, क्योंकि होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में आपके पास फ्री रेडिकल बनेंगे। तो इनिशिएशन में 2 फ्री रेडिकल बनेंगे, ठीक है।
और फिर प्रोपेगेशन है, तो प्रोपेगेशन का मैंने आपको रूल बताया था कि प्रोपेगेशन में एक मॉलिक्यूल और एक फ्री रेडिकल ने कंबाइन होना होता है। एक मॉलिक्यूल और एक फ्री रेडिकल होगा, और मॉलिक्यूल ने फ्री रेडिकल बनना है और फ्री रेडिकल ने मॉलिक्यूल बनना है। अगर ये होगा तो तब दिस इज कंसिडर्ड एज प्रोपेगेशन, कि लेफ्ट पे आपने एक मॉलिक्यूल और एक फ्री रेडिकल को मिक्स करना है, मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल बनाना है, फ्री रेडिकल से मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक हो गया? अब मॉलिक्यूल कौन सा लें? मॉलिक्यूल आप मिथाइल बेंजीन ले लें। ठीक है, मिथाइल बेंजीन ले लें। फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल बना है इनिशिएशन में। अच्छा, अब फ्री रेडिकल को क्या करना है? ये फ्री रेडिकल से मॉलिक्यूल बनना चाहिए। HCl। तो ये फ्री रेडिकल इस एक हाइड्रोजन को, CH3 के एक हाइड्रोजन को पिक करके HCl बनाएगा। तो फ्री रेडिकल से तो बन गया मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल से आपने फ्री रेडिकल बनाना है, तो ये मॉलिक्यूल था आपके पास, ये CH3 था लेकिन एक हाइड्रोजन चला गया, तो ये CH2 फ्री रेडिकल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोपेगेशन है। इस प्रोपेगेशन को फर्दर आप कैरी करें आगे। फर्दर कैरी इस तरह करें कि इस फ्री रेडिकल को लें। अब ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। इस फ्री रेडिकल के साथ अब किसने मिक्स होना है? मॉलिक्यूल ने। फ्री रेडिकल के साथ मॉलिक्यूल ने कंबाइन होना है, तभी ये प्रोपेगेशन होगा। तो मॉलिक्यूल ये ले लें, Cl2। अब फ्री रेडिकल ने मॉलिक्यूल बनना है, तो वो कैसे बनेगा? ये फ्री रेडिकल एक Cl को पिक करेगा इधर से, दिस इज CH2Cl, और फ्री रेडिकल बनेगा। प्रोपेगेशन को इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। और ये असल में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोपेगेशन स्टेप में बना है। तो प्रोपेगेशन स्टेप में आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट शो करना चाहिए बनते हुए, राइट? जी सर। और फिर टर्मिनेशन, बेटा टर्मिनेशन में क्या होगा? 2 रेडिकल एक मॉलिक्यूल। हाँ, 2 फ्री रेडिकल कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो टर्मिनेशन बेटा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इसमें टर्मिनेशन में आप बनाएं। टर्मिनेशन में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रिपेयर करें। तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट था ना, तो ये तब बनेगा कि आप इस तरह से लें फ्री रेडिकल्स। एक फ्री रेडिकल ये ले लें, CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है। और दूसरा फ्री रेडिकल ये ले लें, Cl। ये 2 फ्री रेडिकल जब कंबाइन होंगे तो यू विल गेट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये भी है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये भी है, फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है? वो एक रेडिकल से बना, ये 2 रेडिकल थे। हाँ, एक ये ऊपर वाला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोपेगेशन स्टेप में बना है और नीचे वाला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट टर्मिनेशन स्टेप में बना है। ये फर्क है। दोनों प्रोपेगेशन में भी प्रोडक्ट बनेगा, टर्मिनेशन में भी प्रोडक्ट बनेगा, और एक बाय प्रोडक्ट भी बनेगा, ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट। देखो ये फ्री रेडिकल, ठीक है, और ये फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल अगर इस तरह से हों तो दिस इज ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट। ये CH2 will bond with this CH2 which is bonded with this benzene, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनिक बाय प्रोडक्ट। सर ये HCl होगा? HCl नहीं बनेगा ना, क्योंकि 2 फ्री रेडिकल मिक्स होकर सिंगल प्रोडक्ट देंगे। टर्मिनेशन में HCl, अच्छा HCl का कह रहे हो? हाँ जी सर। H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल मिलके HCl बना लेंगे, लेकिन ये ज्यादा जरूरी टर्मिनेशन के स्टेप्स ये 2 हैं। ठीक है सर। ठीक है,
HCl ऑलरेडी हम प्रोपिगेशन स्टेप में दिखा चुके हैं ना, ये प्रोपिगेशन स्टेप में हम HCl बनवा चुके हैं। ठीक है, आई होप कि ये मैकेनिज्म कुछ रिवाइज हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, और बेटा साइड चेन का ये सेकंड रिएक्शन है, जी बेटा। सॉरी बेटा, ये आज इंटरनेट आई डोंट नो क्यों क्यों अनस्टेबल है। दो कि मैंने अपनी डिवाइस रखी हुई है इंटरनेट की। बस ये लास्ट रिएक्शन है। ओके, लेट मी शेयर द शीट स्लाइड। बस मैं ये लास्ट रिएक्शन बता रहा हूं आपको। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? सॉरी। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लेना है। ठीक है, ऊपर वाला अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो बस सिंपली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, एसिडिफाइड MnO4, लेकिन नॉट डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट इज नॉट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ये
जी बेटा, आई थिंक ये नेट अनस्टेबल और टाइम भी क्लास का बस खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन पढ़ेंगे. ओके, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे. बस हम क्लास एंड कर रहे हैं अपनी. ओके सर, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज. हाफिज। अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.